हेलो दोस्त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। रानी चिड़िया को अंडा देने से पहले ही उसका पति राजचिड़िया गुजर जाता है चोट लगने के चलते। 2-4 दिन के बाद रानी चिड़िया एक सुंदर सा अंडा देती है। अंडे को देखकर खुश हो जाती है और सोचने लगती है, मैं अपने अंडे को छोड़कर भोजन के तलाश में कैसे जाऊंगी। मेरी अंडा को देखने वाला तो कोई नहीं है। इसी तरह 2-4 दिन बीत जाता है। रानी चिड़िया अंडे को छोड़कर भोजन के तलाश में कहीं भी नहीं जाना चाहती, लेकिन भूखी होने के चलते कुछ सोचने लगती है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ऐसे ही भूखी रही तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को कैसे पोस पाल कर बड़ा करूंगी। रानी चिड़िया यही बात सोचकर भोजन के तलाश में चल देती है। कुछ देर के बाद सुंदरी चिड़िया को एक घोंसला दिखाई देता है। उस घोंसले के पास आती है। अरे, ये घोंसला में तो एक अंडा भी है। इस अंडे को छोड़कर कहाँ चली गई है। उसे थोड़ा भी समझ नहीं है कि कौवा चिल अंडा को फोड़कर पी जाता है। यही बात सोचकर अंडे को रखवाली करने लगती है। पूरे दिन भर सुंदरी चिड़िया अंडे को देखभाल करती है। शाम होने वाला ही था तो सोचने लगती है, अब तो शाम होने वाला है, अंडा को कोई खतरा नहीं, मैं अपने घर चलती हूँ। सुंदरी चिड़िया उड़ते हुए अपने घर चल देती है। थोड़े देर के बाद रानी चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। दूसरे दिन फिर रानी चिड़िया भोजन के तलाश में जंगल की ओर चल देती है। तब तक सुंदरी चिड़िया अंडे के पास आ जाती है और अंडे को देखभाल करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। एक दिन रानी चिड़िया भोजन के तलाश में जंगल गई थी। तब तक अंडे से बच्चा बाहर निकल जाता है। बच्चा इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है तो सोचने लगता है, मेरी माँ कहाँ है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तब तक रानी चिड़िया भोजन के दाना लेकर आ जाती है और अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। बेटा, यह लो दाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए जंगल से लेकर आई हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। ये कैसी बातें करता है, हम तुम्हारी माँ हैं। अपनी गंदी जबान से बेटा ना कहो। मैं कहा ना कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ तो नहीं हूँ। रानी चिड़िया यह बात सुनकर दुखी हो जाती है और सोचने लगती है और तुरंत चीकू कौवा के पास आती है। क्या बात है बेटी, इतना उदास क्यों हो? क्या करूं काका जी, हमारा बच्चा हमें ही नहीं पहचान रहा है। लगता है कोई इस पर भूत प्रेत का साया पड़ गया है। ये सब अंधविश्वास है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ काका जी, मेरा बच्चा मुझे नहीं पहचान रहा है, न भोजन खा रहा है। ऐसी बात है तो चलो मैं उसे समझाता हूँ। रानी चिड़िया चीकू कौवा को लेकर अपने साथ आती है। बच्चा चीकू कौवा को देखकर डर जाता है। अब इसको कहाँ से लेकर चलिए, इसको हटाओ नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। बेटा, यह कैसी बातें करते हो, हम तुम्हें समझाने आया हूँ कि यही चिड़िया तुम्हारी माँ है। शकल से तो काला है, वैसे ही तेरा दिल भी काला है। मैंने कई बार कह दिया है कि ये मेरी माँ नहीं है तो नहीं है। इसको समझाना हमारे बस की बात नहीं है। अब मैं चलता हूँ। चीकू कौवा उड़ते हुए अपने घर चल देता है। सुंदरी चिड़िया दाना लेकर बच्चे के पास आती है। बच्चा देखकर खुश हो जाता है। माँ माँ, वो आंटी आती है और कहती है कि तू मेरा बेटा है। वह बहुत गंदी है, मैं उसकी गंदी मुँह से कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। बेटा, बड़ों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पहले भोजन खा, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। रानी चिड़िया और चीकू आपस में बातें करता है और एक तरकीब सोचता है। काका जी, आप कोई उपाय सोचिए कि हमारा बच्चा हमें क्यों नहीं पहचान रहा है। हाँ, एक उपाय तो है, हमें छुप कर देखना चाहिए कि कौन बच्चे के पास आता है। दूसरे दिन रानी चिड़िया और चीकू कौवा एक पेड़ के ऊपर छिप जाता है। सुंदरी चिड़िया आती है और बच्चे को गले लगा लेती है। यही कर्म ही हमारे बच्चे को मोती मार लिया है। रानी चिड़िया सुंदरी चिड़िया के पास आती है। आखिर आज पकड़ी ही गई, वो तू ही है कि हमारे बच्चे को मोती मार लिया है। दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चुप कर, नहीं तो एक लगाऊंगी। सुंदरी चिड़िया उदास होकर उड़ती हुई अपने घर चल देती है। इसी तरह 2-4 दिन बीत जाता है। बच्चा कुछ नहीं खाता है न पीता है। रानी चिड़िया देखकर सोचने लगती है, सुंदरी चिड़िया के बिना हमारा बच्चा मर जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी। यही सोचकर रानी चिड़िया सुंदरी चिड़िया के पास आती है। बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन आपको अनाप शनाप बोल दिया था।
दीदी, ये आप क्या कह रही है? बहन, अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगी तो हमारा बच्चा मर जाएगा। इतना बात सुनते ही सुंदरी चिड़िया तुरंत बच्चे के पास आती है और बच्चा गले लग जाता है। माँ माँ, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? अब मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, आज से ये तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। समझो, अब तुम्हारी एक माँ नहीं, दो दो माँ है। इस प्रकार रानी चिड़िया और सुंदरी चिड़िया दोनों बहन की तरह रहने लगती है। बच्चा भोजन खाने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।